मुसलमान को एक वायरल वीडियो का सामान बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान की दाढ़ी से इतना प्रॉब्लम है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं। तो ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, सबसे पहले इनको चाहिए कि जाकर मोदी की दाढ़ी कट करे। उसकी देर पहले एक वीडियो देखा जहां पर एटेला राजेंद्र, जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, वो तलवार लेकर एक कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर आने के बाद। तो केसीआर की खामोशी यहां पर समझ में नहीं आई। आर्म सेट में उनको बुक क्यों नहीं किया गया? ये आपका डर बीजेपी के लिए है या फिर आप खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, या आपके पैंट के अंदर भी वो चड्डी बरकरार है? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है पर स्कूल की फीस बराबर पे करना है, घर में जो रह रहे हैं खाने का सामान नहीं है और बाहर कारोबार नहीं है, फिर भी घर का किराया बराबर बनना है और गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बनना है। और आज मुसलसिल घर से बाहर निकलने से पहले कुछ अपने पास रखो या मत रखो, बुरे वक्त में आप 1000 रुपये अपने पॉकेट में रखकर निकलना है, क्योंकि तेलंगाना की पुलिस कब आपको 1000 का चालान मार दे, ये किसी देखते हैं वेव चैनल पर काम की बात। मुसलमान को एक वायरल वीडियो का सामान बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान की दाढ़ी से इतना प्रॉब्लम है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं। तो ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, सबसे पहले इनको चाहिए कि जाकर मोदी की दाढ़ी कट करे। उसकी देर पहले एक वीडियो देखा जहां पर एटेला राजेंद्र, जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, वो तलवार लेकर एक कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर आने के बाद। तो केसीआर की खामोशी यहां पर समझ में नहीं आई। आर्म सेट में उनको बुक क्यों नहीं किया गया? ये आपका डर बीजेपी के लिए है या फिर आप खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, या आपके पैंट के अंदर भी वो चड्डी बरकरार है? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है पर स्कूल की फीस बराबर पे करना है, घर में जो रह रहे हैं खाने का सामान नहीं है और बाहर कारोबार नहीं है, फिर भी घर का किराया बराबर बनना है और गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बनना है। और आज मुसलसिल घर से बाहर निकलने से पहले कुछ अपने पास रखो या मत रखो, बुरे वक्त में आप 1000 रुपये अपने पॉकेट में रखकर निकलना है, क्योंकि तेलंगाना की पुलिस कब आपको 1000 का चालान मार दे, ये किसी को पता नहीं। अगर वक्त आ गया तो हैदराबाद की आवाम निज़ाम स्टेट, दक्खन स्टेट अलग करने की भी मांग कर सकती है। अगर आपका रवैया इसी तरीके से रहेगा, आप मस्जिदों को शहीद करते रहेंगे, झूठे वादे करते रहेंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन की आस देकर हमेशा वोट लेते रहेंगे, तो आगे चलकर ये मौक़ूफ़ आने वाला है, समझ जाइए केसीआर साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद मोहसिन आज फिर आपके सामने आया हूं। जिस तरीके से मुसलमानों को आज बीजेपी गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट्स और बीजेपी सरकार, दूसरे सरकार अपने प्रमोशन का और डरा कर वोट लेने का एक मोहरा बना रही है, उसी तरीके से कई स्टेट्स में भी यही चल रहा है। कहीं पर एक मुसलमान की दाढ़ी काट कर लोग अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर और कहीं जगहों पर जो है ना मुसलमानों को नाजायज़ केसेस में अटका कर उनको कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान को एक वायरल वीडियो का सामान बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान की दाढ़ी से इतना प्रॉब्लम है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी दाढ़ी रखे हुए हैं। तो ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, सबसे पहले इनको चाहिए कि जाकर मोदी की दाढ़ी कट करे, उसके बाद ये मासूम और मजलूम मुसलमानों की दाढ़ियों पर हाथ डाले। चलिए अब मैं आता हूँ हमारे स्टेट के पास। हमारा स्टेट तेलंगाना, और तेलंगाना में हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर, जो बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स खेल के अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर को बीजेपी में टाई अप कराए ताकि आने वाली बाढ़ को रोक ले, ठीक है। वो एक अच्छे तरीके से एक प्री प्लान कर बीजेपी में अपने मिनिस्टर को अंदर करवा चुके हैं, और अब लोग बेवकूफ़ बन के बीजेपी कर वहाँ पर भाग रहे हैं। जो सारे दुनिया में ज़िल्लत और आने वाले वक्त में हार का सामना करने वाली है, वैसे पार्टी के साथ जाने वाले चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर। और आज तेलंगाना प्रोटेस्ट के टाइम पर तेलंगाना के कई बच्चे, अपनी जान देने वाले लोगों की मुखालिफत करने वाले लोग, जैसे वाईएसआर जगन और उनकी बहन, जो कभी चाहे ही नहीं कि तेलंगाना अलग हो, जो हमेशा ये कहते थे कि समय की आंध्रा हो, आंध्रा और तेलंगाना एक दूसरे के साथ चले, आज वो लोग भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। ये सिर्फ
आज हमारे अंदर एतिहाद नहीं होने की वजह से। आज हैदराबाद के हालात, हैदराबाद के लोग मुसलसिल परेशान हैं। कहीं पर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है पर स्कूल की फ़ीस बराबर पे करना है। घर में जो रह रहे हैं खाने का सामान नहीं है और बाहर कारोबार नहीं है, फिर भी घर का किराया बराबर बनना है और गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बनना है। और आज मुसलसिल घर से बाहर निकलने से पहले कुछ अपने पास रखो या मत रखो, बुरे वक्त में आप 1000 रुपये अपने पॉकेट में रखकर निकलना है, क्योंकि तेलंगाना की पुलिस कब आपको 1000 का चालान मार दे ये किसी को पता नहीं। बुरे वक्त में हर गवर्नमेंट अपने अपने पब्लिक को कहीं ना कहीं तरीक़ों से जो है ना मदद करती है और तेलंगाना की गवर्नमेंट लोगों को लूटने का काम कर रही है। जो लोग मुतासिर है, परेशान है, लॉकडाउन की वजह से जॉब पर नहीं है, काम पर नहीं है, उनसे पैसा लूटने का मुसलसिल काम किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के अहदेदारों पर या पुलिस पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस आज हमारी गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है। ये हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो लाठियों का असर है जो तेलंगाना सेपरेट करते वक्त पुलिस ने उन पर बरसाई थी, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, या फिर तेलंगाना आवाम से उनकी कोई दुश्मनी है, पता नहीं। जिस तरीके से वो लाठी खाए थे, आज तेलंगाना की आवाम को लाठी खिला रहे हैं। और मुसलसिल तरीके से झूठे वादे तो आप सबको पता है कि किस तरीके से किए जाते हैं। अभी जब एक कोई इशू अगर रेज़ होता है तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि मस्जिद वहीं बनेगी, या फिर नहीं तो हमारे होम मिनिस्टर आके बोलते हैं कि मस्जिद वहीं बनेगी। और होम मिनिस्टर के वादे तो आप सबको पता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पर पानी के गिलास के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। ये हमारे होम मिनिस्टर का जो है ना एक बयान है, जिस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेनर कंप्लेन कराने से पहले डर रहा है मखबेरों की वजह से। कोई कंप्लेन का असर जो है ना रिजल्ट नहीं आता है जब तक मखबेर उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। और यहाँ के ओल्ड सिटी के तकरीबन पुलिस स्टेशन मखबेरों के भर्रे पर चल रहे हैं। मखबेर वो कोई भी पार्टी, रीजनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, यही चला रहे हैं। आज कई ऐसे चीज़ों पर सोशल एक्टिविस्ट और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कोई भी पार्टी के ऑपोजिट में अगर आप ठहरेंगे तो वो पार्टी के कारकुन पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर उनके घर पर अटैक कर कर उनकी अम्मा को, बहन को, सबको नवाज कर वो बंदे को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जा रहा है। ऐसे लोगों से मुसलसिल हो रहा है। कोई पार्टी पहले मखबेरों से चला करती थी, आज 12% रिजर्वेशन के नाम पर मुसलसिल तरीके से जो है ना केसीआर साहब हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर 12% केसेस करवा चुके हैं अभी तक, और आगे भी करवाएंगे इंशाल्लाह। कहीं पर मजबूर बच्चों को जो है चबूतरा मिशन के नाम पर उठाया जाता है, तो कहीं प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर जो है अलायंस पार्टी के ज़रिए उनके घर पर अटैक किया जाता है। आवाज़ दबाने का मुसलसिल काम चल रहा है और इंशाल्लाह ना ये आवाज़ दबेगी ना रुकेगी। जिस तरीके से आप तेलंगाना हासिल करने के लिए लड़े थे, अगर वक्त आ गया तो हैदराबाद की आवाम निज़ाम स्टेट, दक्खन स्टेट अलग करने की भी मांग कर सकती है। अगर आपका रवैया इसी तरीके से रहेगा, आप मस्जिदों को शहीद करते रहेंगे, झूठे वादे करते रहेंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन की आस देकर हमेशा वोट लेते रहेंगे, तो आगे चलकर ये मौक़ूफ़ आने वाला है, समझ जाइए केसीआर साहब। और आज मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा जहां पर एटेला राजेंद्र, जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, वो तलवार लेकर एक कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर आने के बाद। तो केसीआर की खामोशी यहाँ पर समझ में नहीं आई। आमसेट में उनको बुक क्यों नहीं किया गया? ये आपका डर बीजेपी के लिए है या फिर आप खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, या आपके पैंट के अंदर भी वो चड्डी बरकरार है जो आप ही ने उनको भेजा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरते हो बीजेपी से, या आप खुद अलायंस है? इसका जवाब देना चाहिए मिस्टर केसीआर को।